श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 12वां अध्याय। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी का ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष चारण किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर जी ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच होकर मांग लो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज ने कुबेर को जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड श्रीमति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहित ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत श्रीमति प्रदान की। फिर उनके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौटे। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ से भगवान यज्ञ पुरुषों की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल है। वे ही कर्म फल के दाता है। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इस तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर यह समझकर कि स्त्री, शरीर, पुत्र, मित्र, सेना, समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं, वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषय से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते हुए अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देह अभिमान गलित हो जाने से मैं ध्रुव हूँ इसकी श्रीमति भी नहीं रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को आलोकित कर रहा था। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे, जिन उनके 4 भुजाएं थी। सुंदर शरीर, किशोर अवस्था थी। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। ये भगवान के पार्षद में प्रधान है, ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रहे। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया। हम उन्हीं भगवान विष्णु के सेवक हैं।
और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा कोई भी उस पद पर नहीं पहुंचे। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान होइए। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकाराणी धारण किए। बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की। पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में मृदंग और ढोल आदि बजने लगे। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो जो भगवान के धाम को जाने को तैयार हुए, त्यों ही अपनी माता का श्रवण हो आया। वे सोचने लगे, मैं माँ को छोड़कर अकेला ही वैकुंठ धाम जाऊंगा। नंदसूदन ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर दिखलाया कि देवी सुनीति आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जय विमानों पर बैठे हुए देवता प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जा रहे थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति को प्राप्त किया। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है। जो शांत समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाला तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं, ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजित हुए। जिस प्रकार दाई चलने से खंबे के चारों ओर बैल घूमता, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता है। उसकी महिमा देखकर देवशी नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर 3 श्लोक गाए। नारद जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं, सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या के द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग्बाणों से दुखी हृदय से वन में चले गए। उनके उपदेश अनुसार आचरण करके ही उनका अजय प्रभु को जीत लिया। वे केवल अपने भक्त के गुणों से ही अपने वश में होते हैं। ध्रुव जी ने 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः सायकाल एकाग्रचित्त से कीर्तन करना चाहिए। यह साक्षात भगवत विषय अमृत ज्ञान है। जो लोग भगवत मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ है, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस पर दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र है। वे अपनी बाल अवस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। इति श्री भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय 4th स्कंद ध्रुव चरित नाम 12वां अध्याय। श्री